Welcome students. Business Studies class 12th डायरेक्टिंग पार्ट नंबर 6 लीडरशिप। इस वीडियो में हम लीडरशिप के पूरे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि लीडरशिप एक्चुअली मीनिंग, फीचर्स, इम्पोर्टेंस, यहाँ पे कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए लीडर में और लीडरशिप की स्टाइल क्या क्या होती है वो हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप की मीनिंग की। लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें हम इन्फ्लुएंस करती है यहाँ पे बिहेवियर को। यहाँ पे लीडरशिप एक प्रोसेस जिसमें हम लोगों के बिहेवियर को प्रभावित करता है। उनसे लीडर फॉलोअर के एफर्ट्स को, फॉलोअर की जो थिंकिंग को, आइडियाज़ को इन्फ्लुएंस करता है अपने थॉट प्रोसेस से, अपने बिहेवियर से। जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, लोग होते हैं, पीपल होते हैं, तो वो अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं लीडरशिप के प्रोसेस को अपनाकर। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट अ वर्क टुवार्ड द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल। किसी स्पेसिफाइड गोल की तरफ लोग आगे बढ़ते हैं अगर लीडरशिप प्रोसेस पूरी तरीके से डन होता है। देयर मस्ट बी मिनिमम 2 और मोर पर्सन्स प्रेजेंट। लीडरशिप में सबसे बड़ी कंडीशन या इसेंशियल एलिमेंट जो माना गया है कि 2 पर्सन या 2 से ज़्यादा पर्सन होने ज़रूरी है। रीज़न, लीडरशिप में एक लीडर तो होगा लेकिन उसको जब लीडरशिप करनी होगी तो फॉलोअर्स की जरूरत भी पड़ेगी। तो दैट इज़ अ फॉलोअर्स मस्ट बी प्रेजेंट, देयर मस्ट बी मिनिमम 2 और मोर पर्सन्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं, विलिंगली यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ एज अ लीडर जो कहता है वो फॉलोअर्स यहाँ पे करते हैं और अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। अगर बात करें कुछ इसकी स्टाइल्स है लीडरशिप की, जैसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। फर्स्ट, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की अगर बात की जाए तो एक ऐसा लीडर होता है ऑटोक्रेटिक जो कंप्लीट कंट्रोल करता है अपने सबऑर्डिनेट्स को। एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर दी सबऑर्डिनेट्स। अपने सबऑर्डिनेट्स पे जो प्रॉपरली कंट्रोल रखता है, अपने सबऑर्डिनेट्स पे जो प्रॉपरली एक लीडरशिप रखता है, अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर प्रॉपरली पावर के साथ काम करता है उनके, तो दैट इज़ कॉल्ड अ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इसमें डेलीगेट नहीं करता अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी बांटता नहीं है। लीडर के पास खुद के पास पावर रहती है और ये रिवॉर्ड देखता है, जो अच्छा काम करता है उसको रिवॉर्ड देता है। ही पुट्स पेनल्टी टू सबऑर्डिनेट। अगर सबऑर्डिनेट अच्छा काम नहीं करेगा तो यहाँ पे लीडर्स को ऊपर पेनल्टी भी लगाता है। यानी कि एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि पनिशमेंट देना या फिर नेगेटिव मोटिवेशन करना। नेगेटिव मोटिवेशन में पनिशमेंट देना या फिर उस चीज़ के ऊपर डिमोट कर देना उसको, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो सबऑर्डिनेट्स को यहाँ पे पेनल्टी का सामना करना पड़ता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर। इन दिस लीडर प्रेफर्स टू बी नॉमिनेट इन डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल एडोल्फ हिटलर। एक लीडर यहाँ पे खुद के द्वारा बनाए गए डिसीजन को नॉमिनेट करता है और उसको पसंद करता है उस चीज़ को। जैसे एग्जाम्पल हमने पढ़ा था एडोल्फ हिटलर का। एडोल्फ हिटलर एक ऐसे लीडर थे जो अपना प्रॉपर कंट्रोल रखते थे और कंप्लीट कंट्रोल के साथ उन्होंने अपने वर्क को यहाँ पे प्रॉपरली इन्होंने डन करा था। ये सबसे इम्पोर्टेंट माना गया। ही डिस्करेज्ड हिज कैबिनेट टू मीट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे किसी भी वर्कर को इंडिपेंडेंटली यहाँ पे मीट करना अलाउ नहीं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एलिमेंट माना गया है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप प्रॉपरली एक लीडर की पावर को यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। इस लीडरशिप में बिल्कुल यहाँ पे ऑटोक्रेटिक से थोड़ा यहाँ पे वाइस वर्सा यहाँ पे फॉलो करता है, या फिर अपोजिट हम कह सकते हैं कि इसके अंदर लीडर डिसीजन देता है लेकिन कंसल्टेशन के साथ। ऑटोक्रेटिक में कंसल्टेशन इंक्लूड नहीं था। इट includes the decision in consultations and participation with employee का participation यहाँ पे include करता है, consultation include करता है। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव में ये कंसल्टेशन इंक्लूड यहाँ पे करता है। यहाँ पे अथॉरिटी पावर भी बढ़ती है, डेलीगेट्स होती है, जबकि ऑटोक्रेटिक में नहीं होती थी। तो एक तरीके से डिफरेंस भी हमें समझ में आ रहा है इसके बारे में। लीडर्स फॉलोज द ओपिनियन ऑफ मेजोरिटी का रूल यहाँ पे लीडर फॉलो करता है। लीडर उनकी बात को भी सजेशन के रूप में गेट करता है। थिंकिंग की फ्रीडम देता है लीडर, एक्सप्रेशन देने की फ्रीडम देता है।
सजेशन सबॉर्डिनेट्स या फॉलोअर के समझता है और फिर उनके ऊपर काम करता है। सो डेमोक्रेटिक में यही है कि जो फॉलोअर्स होते हैं उनका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उस लीडरशिप के अंदर, क्योंकि लीडर सारे डिसीजन नहीं लेता अकेले। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में लोगों के साथ भी डिसीजन लेता है प्रॉपरली। सो इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो है फ्री रेन और लेस फेयर लीडरशिप। लेस फेयर एक पर्सन्स का नाम था, उनके नाम पे रखा गया है। इसमें कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दी जाती है सबॉर्डिनेट को, दैम सेल्फ टेक डिसीजन, मतलब खुद ही यहाँ पे सबॉर्डिनेट डिसीजन ले सकते हैं इस चीज़ के अंदर। लीडर पावर को अवॉइड करता है, यहाँ पे लीडर प्रॉपरली कंप्लीटली डेलीगेट करता है अथॉरिटी को, अवॉइड्स पावर को अवॉइड करता है। और ये जब भी सर्वाइव करता है जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन सबॉर्डिनेट को दी जाती है। यानी कि लीडरशिप की इस लीडरशिप के अंदर ये देखा गया है कि जो सबॉर्डिनेट है उनको प्रॉपरली एक पावर दे दी जाती है, एक डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी दे दी जाती है, जिससे वो इजीली अपने डिसीजन को क्रिएट कर सके। और सबॉर्डिनेट यहाँ पे वेल ट्रेंड और हाईली नॉलेजेबल पर्सन भी यहाँ पे कहलाते हैं, तो ये बात इसके अंदर भी इंक्लूड करी गई। सो इन दिस सबॉर्डिनेट्स आर वेल ट्रेंड एंड हाईली नॉलेजेबल पर्सन्स। तो इनके बाद हम बात करते हैं स्टाइल्स के बाद फीचर्स क्या लीडरशिप के। फीचर्स में जो मेन पॉइंट्स है वो यहाँ पे, एक तो लीडर इंडिकेट करता है एबिलिटी को किसकी, इंडिविजुअल की, जिससे वो प्रभावित हो सके। लीडर सबॉर्डिनेट या फॉलोअर को ये बता देता है कि उसकी एबिलिटी क्या है, जिससे सबॉर्डिनेट बहुत जल्दी प्रभावित होता है। उसके वर्क के बारे में बताता है, उसकी एबिलिटी के बारे में बताता है, जिससे सबॉर्डिनेट लीडर की बातों को से प्रभावित होकर अपने वर्क को प्रॉपर्ली ढंग से करता है। सो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फीचर माना गया है। लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर, ये बिहेवियर को भी चेंज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीडरशिप प्रोसेस। इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स, ये एक रिलेशन क्रिएट करता है लीडर्स एंड फॉलोअर्स के बीच में। इट इज़ एक्सरसाइज्ड टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी भी गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है लीडरशिप। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ लीडरशिप, दैट इज़ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो कुछ पॉइंट है जो इंपॉर्टेंस बताते हैं, जैसे बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को प्रभावित करना, लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, लोगों को मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ये लीडरशिप का काम होता है। सो लीडरशिप प्रोसेस में इट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, लीडर एज ए लीडर इन्फ्लुएंस करता है बिहेवियर ऑफ पीपल को एंड मेक देम पॉजिटिवली कॉन्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज फॉर बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिससे लोग अपने पॉजिटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करें यहाँ पे, जिससे गोल्स अचीव हो सके प्रॉपरली। तो एक तरीके से लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों के बिहेवियर को प्रभावित करा जाता है और उनसे आगे, उनके साथ आगे बढ़ा जाता है। गुड लीडर्स ऑलवेज प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, एक अच्छा लीडर अच्छा रिजल्ट क्रिएट करता है। लीडर मेंटेन्स पर्सनल रिलेशन एंड हेल्प फॉलोअर्स इन फुलफिलिंग देयर नीड्स, लीडर फॉलोअर्स के साथ ज़रूरत पड़ने पर इनफॉर्मल रिलेशन भी क्रिएट करता है, फ्रेंडली रिलेशन भी क्रिएट करता है, जिससे फॉलोअर उसकी बातों को अच्छी तरीके से समझ सकता है और फॉलोअर लीडर की नीड को फुलफिल करता है, यानी कि अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अकम्प्लिशमेंट करना भी एक आसान हो जाता है। ए गुड लीडर प्रोवाइड सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट टू क्रिएट वर्क इन्वायरमेंट। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि एक अच्छा लीडर सपोर्ट भी देता है अपने फॉलोअर को, उत्साह बढ़ाता है उसका, यानी कि उसकी जो एनर्जी है उसको क्रिएट करता है, एक्टिव करता है उसको, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करना, जिससे वो अपने वर्क इन्वायरमेंट में, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इन्वायरमेंट है उसके अंदर ढंग से सर्वाइव कर सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे माना गया ये। फिफ्थ पॉइंट है लीडर की रोल प्ले करता है, यानी कि लीडर प्ले अ की रोल इन इंट्रोड्यूसिंग रिक्वायर्ड चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि मोटिवेशन भी एक की रोल प्ले करता है एज ए एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग यहाँ पे चेंजेस लाने में ऑर्गेनाइजेशन में। तो लीडर भी लीडरशिप का प्रोसेस इंक्लूड करके, यानी कि मोटिवेट करके, उसको प्रॉपरली सजेस्ट करके एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय के साथ यहाँ पे बिना कन्फ्लिक्ट करे नया चेंजेस लेकर आता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो लीडरशिप का एक इम्पोर्टेंस बताई गई, लीडरशिप की स्किल बताई गई है कि लीडर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है नया चेंज लाने में, की रोल जिसे हम कह सकते हैं। ही परसुएट क्लैरिफाइज एंड इंस्पायर पीपल टू एक्सेप्ट चेंजेस होल हार्टेडली। ये इस पॉइंट में बता रखा है कि नए चेंजेस लाने में हार्टेडली तरीके से
इंस्पायर करने में इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे लीडर प्ले करता है। तो ये सारी इम्पोर्टेंस यहाँ पे देखी गई है। अब बात करते हैं क्वालिटीज़ क्या है लीडर की, एक अच्छे लीडर की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। इस पर एक पहले वीडियो भी बना चुका हूँ मैं, लेकिन इस में हम यहाँ पे प्रिसाइज फॉर्म में इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। डिटेल फॉर्म में आप इसके बारे में लीडरशिप के जो वीडियो है उसके अंदर क्वालिटीज़ में देख सकते हैं। सबसे पहली बात है फिजिकल फीचर्स। यहाँ पे फिजिकल फीचर बहुत अच्छा होता है लीडर का। एक गुड लीडर फिजिकल फीचर में हाइट अच्छी होगी, वेट अच्छा होगा, उसकी अपीयरेंस अच्छी होगी, उसकी फिजिकल पर्सनैलिटी अच्छी होगी, उसका बोलने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल भी उसको अट्रैक्ट करेगा फिजिकल फीचर्स के साथ। गुड फिजिकल फीचर अट्रैक्ट पीपल, ये तो ऑब्वियसली बात है कि एक अच्छा फिजिकल फीचर पीपल को अट्रैक्ट करता है। एंड्योरेंस हेल्प अ लीडर टू वर्क हार्ड। जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लीडर अच्छी तरीके से वर्क हार्ड भी करेगा और लोग इंस्पायर होंगे उसको देखकर। सेम मैनर में इंडिविजुअल भी या फॉलोअर्स इंस्पायर होंगे, उसकी बातों को भी फॉलो करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे नॉलेज होगी लीडर को। एक अच्छा लीडर प्रॉपर नॉलेज को लेकर चलता है। गुड लीडर शुड हैव अ रिक्वायर्ड नॉलेज, ओनली नॉलेजेबल पर्सन्स कैन इंस्ट्रक्ट सबऑर्डिनेट करेक्टली। एक अच्छा पर्सन होगा, नॉलेजेबल होगा, आइडिया क्रिएट करने वाला, थॉट प्रोसेसिंग अच्छी होगी, इसका इनोवेशन को लेकर चलेगा, इनिशिएटिव करेगा। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन देना लीडर के द्वारा सबऑर्डिनेट को आसान हो जाता है। इंटीग्रिटी, थर्ड पॉइंट, इंटीग्रिटी यानी कि हाई लेवल ऑफ इंटीग्रिटी यानी कि जोड़ने की क्षमता, लोगों को, फॉलोअर्स को जोड़ने की क्षमता। हॉनेस्टी, ईमानदार लीडर होगा जो एक रोल मॉडल की तरह लगेगा ऑर्गेनाइजेशन में। सो ही शुड बी अ रोल मॉडल टू अदर्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाती है तो यहाँ पे फोर्थ है इनिशिएटिव। लीडर हमेशा इनिशिएटिव होगा, मोटिवेट करने वाला। लीडर शुड हैव अ करेज एंड इनिशिएटिव। ही शुड नॉट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज कम टू हिज वे। अपॉर्चुनिटीज़ की वेट नहीं करता, ये अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करता है। यहाँ पे वेट नहीं करता, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए खुद जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ खुद चल के नहीं आती, लीडर ऐसा होना चाहिए। ही शुड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड यूज़ इट टू द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। खुद के फ़ायदे को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे को सबसे पहले प्रेफरेंस देता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा अगर होगा तो खुद का फ़ायदा अपने आप हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लीडरशिप की एक क्वालिटी मानी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है फिफ्थ पॉइंट की, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। गुड लीडर वही होगा जो कम्युनिकेशन अच्छा करता है। गुड लीडर वही होगा जो अच्छा लिसनर होगा। गुड लीडर वही कहलाता है जो काउंसलर भी अच्छा होता है। सो उसकी कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए कम्युनिकेशन करने की, अपने फॉलोअर्स के साथ, लोगों के साथ, गवर्नमेंट के साथ, सप्लायर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, जिससे वो ईजिली ग्रैब कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है उनको एज अ ऑर्गेनाइजेशन के को लेकर, एज अ प्रोडक्ट को लेकर, एज अ कंपनी की पॉलिसी को लेकर। सो ही शुड बी गुड कम्युनिकेटर, ही शुड बी गुड लिसनर एंड he should be counselor, good counselor. He should have the capacity to clear explain his ideas to understand the people. लोगों की बातों को समझता है, लोगों की बातों को समझता है, लोगों को अपनी बातों को भी समझाता है। सो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है 6, यहाँ पे मोटिवेशन स्किल अच्छी होगी, मोटिवेटर फैक्टर होगा, इफेक्टिव मोटिवेट होगा, लोगों की नीड को समझेगा फिर मोटिवेट करेगा, और लोग खुद भी मोटिवेट होता है तो दूसरों को भी ईजिली मोटिवेट करता है। He should understand the needs of people and also motivates them. Self confidence, 7 point, हाई लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा अच्छे लीडर के अंदर। प्रॉपरली लीडरशिप की क्वालिटी यही दर्शाती है कि एक अच्छी सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा खुद में, तभी दूसरे का कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा, पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेगा, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करता डिफिकल्ट टाइम में। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है लीडर की। सो ही शुड नॉट लूज दिस कॉन्फिडेंस इवन इन मोस्ट डिफिकल्ट टाइम में भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज नहीं करेगा। एट्थ डिसिसिवनेस, अच्छा डिसीजन लेने वाला, प्रॉपरली मैनेजिंग करने वाला एनवायरनमेंट को, सारे फैक्ट को कन्विंस करता है, सारी चीज़ों को एनालाइज करता है, सब चीज़ों को ढंग से पढ़ता है, सारी चीज़ों को सिचुएशन को देखकर यहाँ पे डिसीजन लेता है, सजेशन लेने वाला होता है, लोगों की बातों को समझकर फिर डिसीजन लेता है। सो ही इज़ अ गुड डिसिसिवनेस पर्सन कहलाता है। सोशल स्किल अच्छी होगी, फ्रेंडली स्किल अच्छी होगी, फॉर्मल कहाँ यूज़ करना है, इनफॉर्मल कहाँ यूज़ करना है तरीका, यहाँ पे दोनों बातों को समझता है और फ्रेंडली रहता है अपने फॉलोअर के साथ, लोगों की बातों को समझता है, लोगों के साथ अच्छा ह्यूमन रिलेशन निभाता है। इसलिए ह्यूमैनिटी वाला कंसेप्ट भी यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो इस वीडियो में हमने बात करी है बेसिक नॉलेज ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप का मीनिंग, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, स्टाइल्स, ये हमने इस वीडियो में बात करी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्टिंग के
कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में। थैंक यू।